संभल में विपक्ष पर जमकर गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, संभल के दंगे में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। आज कर्फ्यू भी नहीं, दंगा भी नहीं। सीएम धामी का बड़ा फैसला। ऋषिकेश हाईवे में फिलहाल नहीं कटेंगे पेड़। कहा, जन भावनाओं का ध्यान रखा गया। राम मंदिर में चढ़ावा गणना के नियम बदले। दोहरी सुरक्षा में हो रही चढ़ावे की गणना। 2 स्तर की जांच के बाद प्रवेश मिलता है। आपत्तिजनक भाषण मामले में आजम खान को राहत। फैसल लाला की अपील को सेशन कोर्ट ने खारिज किया। 4 अधिकारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी का था आरोप। अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। ब्लास्ट में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। आग में झुलसकर 8 लोगों की मौत। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मॉनसून की बारिश, ऊंचे पहाड़, फिसलन भरे रास्ते और 22 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई। लेकिन जब मंजिल हो बाबा केदार का दरबार तो हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। आस्था और विश्वास के इस अद्भुत सफर में आज हम आपको लेकर चलेंगे भगवान शिव के पवित्र धाम केदारनाथ, जहां प्रकृति की भव्यता, श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और महादेव की दिव्यता एक साथ नजर आती है। गौरीकुंड से शुरू होने वाली इस कठिन यात्रा में भारत अपडेट की टीम ने तय किया ये जमीनी सफर। बारिश से भीगे रास्ते, मंदाकिनी की कलकल धारा, बर्फ से ढकी चोटियां और हर हर महादेव के जय घोष के बीच पहुंची बाबा केदार के दरबार तक। देखिए केदारनाथ यात्रा की ये खास रिपोर्ट। मॉनसून में बाबा केदार का दिव्य दरबार, जहां आस्था जीतती है हर मुश्किल। 22 किलोमीटर, एक मंजिल, बाबा केदार। धरती पर स्वर्ग, बाबा केदार का धाम केदारनाथ, जहां हर कदम है तपस्या। हर मोड़ पर रोमांच और हर कदम पर महादेव। आस्था, विश्वास और प्रकृति का एक ऐसा अद्भुत संगम, जहां पहुंचकर हर श्रद्धालु खुद को धन्य महसूस करता है। हम आपको लेकर चलेंगे भगवान शिव के पवित्र धाम केदारनाथ, जहां मॉनसून के बीच भारत अपडेट की टीम ने जमीनी सफर तय किया। गौरीकुंड से शुरू होने वाली 22 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई, बारिश से भीगे रास्ते, मंदाकिनी का कल कल बहता जल, बर्फ से ढकी चोटियां और हर हर महादेव के जय घोष के बीच बाबा केदार के दिव्य दर्शन। हर हर महादेव, जय बाबा केदार। भारत अपडेट की टीम इस समय गौरीकुंड में मौजूद है और गौरीकुंडी वो जगह है जहाँ से बाबा केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है। इसी जगह से श्रद्धालु घोड़े, खच्चर, पालकी और पैदल यात्रा तय करते हैं। आपको दिखा देंगे गौरीकुंड है जहाँ गर्म पानी, खूब गर्म पानी निकलता है और श्रद्धालु इस गौरीकुंड में स्नान कर रहे हैं। बता दें आपको कि साथ में मंदाकिनी नदी है जिसमें बर्फ से भी ठंडा पानी है। मंदाकिनी नदी में बर्फ जैसा ठंडा पानी आता है। इस तरफ मंदाकिनी आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा मंदाकिनी नदी को दिखाएं। ये पास में मंदाकिनी नदी यहीं से दिखाई दे रही है। ये मंदाकिनी नदी है, इसमें बर्फ जैसा शीतल ठंडा पानी आता है। दूसरी तरफ आस्था की बात करें तो ये गौरीकुंड है, यहाँ गर्म पानी आता है। यहाँ स्नान करने के बाद श्रद्धालु केदारनाथ बाबा की यात्रा शुरू करते हैं। भारत अपडेट की टीम यहाँ मौजूद है और लगातार केदारनाथ की यात्रा कवर करेगी। मानसून की शुरुआत हो चुकी है। मानसून में भी श्रद्धालुओं की आस्था पर कोई फर्क नहीं है। लगातार श्रद्धालु केदारनाथ धाम दर्शन के लिए आ रहे हैं। गौरीकुंड से कैमरामैन हनी राणा के साथ शक्ति ठाकुर, भारत अपडेट। अद्भुत है जहां आस्था और प्रकृति एक साथ साक्षात दिखाई देती है। वही है पवित्र गौरीकुंड। एक ओर धरती की गोद से निकलता गर्म जल, तो दूसरी ओर बर्फ से शीतल मंदाकिनी की अविरल धारा। मान्यता है कि मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए यही कठोर तप किया और इसी पवित्र कुंड में स्नान किया था।
इस दिव्य संगम में प्रकृति का चमत्कार भी है और सनातन आस्था की अमिट छाप भी। हालांकि वर्ष 2013 की आपदा ने इस पावन स्थल को गहरी चोट पहुंचाई, लेकिन आज भी यहां पहुंचते ही हर श्रद्धालु को मां गौरी की तपस्या और महादेव की दिव्य उपस्थिति का एहसास होने लगता है। गौरी कुंड से शुरू होने वाली करीब 22 किलोमीटर की यह यात्रा केवल एक रास्ता नहीं है, बल्कि आस्था की परीक्षा है। कोई पैदल चलता है, कोई घोड़े खच्चर का सहारा लेता है, तो कोई पालकी और डोली से बाबा केदार के दरबार तक पहुंचता है। रास्ते भर मंदाकिनी नदी की कल-कल धारा, ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरनों की मधुर आवाज और हर हर महादेव के जय घोष श्रद्धालुओं में नई ऊर्जा भर देते हैं। मॉनसून के दौरान कम भीड़ होने से यात्रा अपेक्षाकृत सहज रहती है और बाबा केदार के दर्शन भी कम समय में हो जाते हैं। जैसे ही मंदिर के शिखर पर पहली नजर पड़ती है, वैसे ही पूरी यात्रा की थकान आस्था में विलीन हो जाती है। भारत अपडेट की टीम इस समय गौरीकुंड पहुंच चुकी है और हम गौरीकुंड में गौरी माता मंदिर पर खड़े हुए हैं। आप पीछे देख सकते हैं गौरी माता मंदिर है। इसी मंदिर पर श्रद्धालु पहले आते हैं, गौरी माता मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, अपना माथा टेकते हैं। उसके बाद बाबा केदार की यात्रा का सफर की शुरुआत की जाती है। यहाँ गौरीकुंड से आप घोड़े, खच्चर, पालकी, कंडी के द्वारा इस यात्रा को तय कर सकते हैं। करीब 22 से 24 किलोमीटर का ये ट्रैक बताया जाता है। मानसून की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन श्रद्धालुओं की जो आस्था है उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। मानसून के दौरान भी लगातार श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए आ रहे हैं और भारत अपडेट की टीम भी अब केदारनाथ यात्रा का अपना सफर शुरू करने जा रही है। बोलिए हर हर महादेव, जय बाबा केदार। 22 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई, मॉनसून की रिमझिम बारिश, हर कदम पर गूंजता हर हर महादेव का जय घोष और मन में बाबा केदार के दर्शन की अटूट आस, आस्था और विश्वास के इसी सफर के साथ आखिरकार हम पहुंच गए भगवान शिव के पवित्र धाम केदारनाथ, जहां पहुंचते ही सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है और मन केवल शिवमय हो उठता है। मानसून की शुरुआत हो चुकी है और केदारनाथ यात्रा पर इसका कितना असर पड़ रहा है लोकल दुकानदार से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार बारिश के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशु शाह है। इस तरीके से लगातार यात्रा चल रही थी और अब मानसून की शुरुआत हो गई है, तो कितना असर आप देखते हैं श्रद्धालुओं की संख्या पर? पहले किस तरीके से दुकानदारी होती थी और अब श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है? किस तरीके से आप दुकानदारी कर पा रहे हैं? ये जो 2-4 दिन में मानसून है, इनकी वजह से यात्रा में भारी गिरावट आ गई है। सरदारा भी एक साथ दूसरा बहुत कम आने लग गई है, क्योंकि बारिश की वजह से यात्रा नीचे से ही बंद हो गई है और सब संकट यही है, अलर्ट कर रखा है जा रही है, तो इसलिए यात्रा बहुत कम हो गई है। नॉर्मल है। पहले कितनी दुकानदारी हो जाया करती थी और अब इस तरीके से कितनी दुकानदारी? पहले तो बेहतरीन थी, अच्छी थी, ऐसी आमदनी हो जाती थी। ये 15-20 दिन में जो महीने थे, फिर ये जून 3-4 तारीख के बाद ऐसी हल्की फुल्की चलनी लगी, शुरू होने लगी, इससे बहुत फर्क पड़ रहा है। श्रद्धालुओं की जो संख्या कितनी कमी देख रहे हैं आप? पहले किस तरीके से श्रद्धालु आते थे और अभी मानसून के चलते कितना अंतर नजर आ रहा है? पहले तो ये मान के चलो आपको यात्रा पहले काफी भीड़ भाड़ रहती थी, आजकल ये मान के चलो कि 100, 200, 400, 500 नॉर्मल इतनी यात्री आ रहे हैं। फिर रात को भी बंद कर रखा है, क्योंकि बारिश मानसून की वजह से कहीं टूट जाएगा, इसलिए बंद कर रखा है नीचे से यात्रा। तो अभी बहुत ही कमी है यात्रा में। एक लोकल दुकानदार थे जिन्होंने बताया कि मानसून की शुरुआत होने के बाद यात्रा पर भी काफी असर इसका देखने को मिल रहा है। जो श्रद्धालुओं की संख्या, पहले काफी संख्या में श्रद्धालु आते थे, अब श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट आ रही है और इनकी दुकानदारी पर भी उसका सीधा असर पड़ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार बारिश के चलते या कहीं लैंडस्लाइडिंग के चलते जब कभी ऐसे हालात बनते हैं और लगातार मौसम बिगड़ने की संभावना बनती है, तो प्रशासन द्वारा यात्रा को भी कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। कैमरामैन हनी राणा के साथ भारत अपडेट के लिए केदारनाथ से शक्ति धाम। इन सभी कठिन रास्तों, खड़ी चढ़ाइयों, बारिश की फुहारों को पार करते हुए आखिरकार भारत अपडेट की टीम श्री केदारनाथ धाम पहुंचती है। सामने बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां, बीच में भव्य केदारनाथ मंदिर और चारों ओर गूंजता हर हर महादेव का जय घोष। मान्यता है कि बाबा केदार के दरबार तक पहुंचने वाला हर भक्त अपने साथ आस्था, विश्वास और नई ऊर्जा लेकर लौटता है। यही अनुभव हमको भी हुआ।
तो भारत अपडेट की टीम इस समय केदारनाथ मंदिर पर पहुंच चुकी है। आप पीछे केदारनाथ मंदिर के दर्शन कर मानसून की शुरुआत हो चुकी है और लगातार बारिश का माहौल बना हुआ है। केदारनाथ यात्रा के दौरान लगातार हमें बारिश देखने को मिली है, लेकिन मानसून के दौरान भी आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का तांता मंदिर पर लगा हुआ है। लगातार श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। कठिन चढ़ाई, थका देने वाला सफर और मौसम की चुनौतियां बाबा के एक दर्शन मात्र से जैसे पल भर में समाप्त हो जाती हैं। केदारनाथ धाम में पहुंचकर भारत अपडेट की टीम ने बाबा केदार के चरणों में शीश नवाने आए श्रद्धालुओं से बातचीत की। श्रद्धालुओं ने कहा कि जब बाबा स्वयं बुलाते हैं तभी उनके दरबार तक पहुंचना संभव होता है। यहाँ हर श्वास में शिव का स्मरण है, हर कदम पर आस्था है और हर स्वर में बस एक ही उद्घोष गूंजता है। श्रद्धालु हैं जो यहाँ दर्शन करके मंदिर से अभी भी आए हैं, शायद उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हसन जी, अभी आप आए, कहाँ से आए हैं और मानसून की जिस तरीके से शुरुआत हो गई है तो बाबा केदार के दर्शन आपने कर लिए क्या? अभी इस तरीके की यात्रा दिल्ली से आया हूँ और बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से हुए, बहुत अच्छे से हुए। 15 मिनट में दर्शन हुए, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। मानसून 2 साल का मानसून है, थोड़ी थोड़ी बारिश है, कोई रुकावट नहीं है। दर्शन करने के बाद कैसा? दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ, मन में शांति आई और बहुत अच्छा फील हुआ। रास्ते में कैसी सुविधाएं मिली? गवर्नमेंट ने जो सुविधाएं दी हुई है रास्ते में, आप इसमें शौचालय वगैरह की किस तरीके की सुविधाएं देखने को मिली? रास्ते में बहुत अच्छी सुविधा मिली है, जगह जगह पर यानी कि शौचालय हो रहा है और वहाँ पे अच्छे से यानी कि चढ़ाई करते हुए शांतिपूर्ण। एक श्रद्धालु और हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। इधर आने मंदिर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल तोमर है और मैं जिला बुलंदशहर बिहार से आया हुआ हूँ। बाबा के दर्शन किए, मानसून की शुरुआत हो गई है, कैसा रहा मानसून में बाबा के दर्शन अब आप करने हैं? मैं अभी पहुँचा हूँ और बाबा के दर्शन बस जा ही रहा हूँ। आपकी टीम मैंने देखी और बाबा के दर्शन करके क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूँ, गलतियों की माफ़ी चाहता हूँ, इस संसार का सुख चाहता हूँ, सभी बने रहे, सभी कुशल हो, भगवान सबका भला करे। वो रास्ते का गौरीकुंड से आपने ट्रैक तय किया था, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से किस तरीके की सुविधाएं आपको देखने को मिली? गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक अच्छी सुविधाएं कर रखी है, खान पान की, शौचालय की, रुकने की, बहुत अच्छी गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत सरकार का, उत्तराखंड सरकार का। कुछ और श्रद्धालु भी मौजूद हैं जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण पटेल है, मैं गुजरात से हूँ जी। मैं कल रात को ही यहाँ आया था, यहाँ रुके थे और सुबह 5 बजे में भगवान के दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा दर्शन होगा, इतना अच्छा दर्शन होगा। मेरा धन्यवाद मानता हूँ भगवान। तो मानसून की शुरुआत हो गई है, बारिश भी हुई है, किस तरीके से देखते हैं मानसून में दर्शन? बहुत अच्छा दर्शन हुआ मेरा, बहुत अच्छा। और जब लाखों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर वापस लौट जाते हैं तब शुरू होता है केदारनाथ का सबसे रहस्यमय अध्याय। बर्फ की मोटी चादर, हड्डियां जमा देने वाली ठंड, चारों ओर सन्नाटा, लेकिन इसी वीराने में कुछ साधु संत आज भी अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। इन्हीं में एक हैं रामदास महाराज, जिन्हें श्रद्धालु बाबा बर्फानी के नाम से जानते हैं। वर्ष 2013 की आपदा के बाद से उन्होंने केदारनाथ धाम को ही अपना स्थायी निवास बना लिया। कहा जाता है कि जब पूरा धाम बर्फ में दफन हो जाता है और सामान्य जीवन थम जाता है, तब भी बाबा बर्फानी यहीं रहकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। ये कैसे संभव होता है? इतनी भीषण ठंड में साधना का रहस्य क्या है? इसका उत्तर शायद केवल वही जानते हैं और यही जानने के लिए हमने उनसे बातचीत की। हिंदू सनातन में यूँ तो लगातार बिरले संतों ने जन्म लिया है। आज हम आपको ऐसी सक्सेस से मिलवाने जा रहे हैं, सनातन धर्म के ऐसे संत जो लगातार पिछले 15 सालों से केदार घाटी में विराजमान है। भारी बर्फबारी के दौरान भी बाबा बर्फानी ललित रामदास महाराज केदार घाटी में ही मौजूद रहते हैं और ध्यान साधना उपासना करते हैं। साथ ही आपको बता दें, बाबा जी संत कृपाल सेवा आश्रम के नाम से एक आश्रम चलाते हैं, जिसमें सभी आने वाले श्रद्धालुओं
साधु संतों को निःशुल्क सेवा की जाती है। हमारे साथ मौजूद है बाबा बर्फानी ललित रामदास महाराज जी। महाराज जी, भारत अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्वती पते हर हर श्री केदारनाथ भगवान की जय। महाराज जी, केदारनाथ दर्शन के लिए भारतवर्ष का विदेश से भी लगातार लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए बाबा के धाम आते हैं। केदारनाथ मंदिर का क्या महत्व है और दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं को किस तरह के लाभ की प्राप्ति होती है महाराज? भगवान केदारनाथ के कपाट 6 महीने देवी पूजा की और 6 महीने मानवीय पूजा की हमेशा ही बोलते हैं। साथ में अमरनाथ के कपाट भी 4 महीने लगभग हो जाते हैं। तो मेरा जम्मू के सभी वासियों से, कश्मीर के सभी वासियों से यह निवेदन है कि वहाँ की सभी समस्त लोगों को वहाँ के अधिष्ठाता बाबा अमरनाथ का दर्शन करना चाहिए, जो व्यक्ति को जीवन के बाद मुक्ति का भी लाभ देता है और उसके जीवन के परम पुरुषार्थ को सफल कराता है। तो वहाँ के सभी लोगों ने, वहाँ के जितना भी जनमानस है, यदि वो जीवन में शांति का अनुभव करना चाहते हैं, चाहे वो किसी जाति संप्रदाय परंपरा को, सभी जाएं परमात्मा के दिव्य अलौकिक छटा का दर्शन करके अपने जीवन को मंगल करें। इसी के साथ हिमालय के उत्तम शिखर सुमेरु की तलहटी पर बाबा केदार का वास स्थान, जहाँ त्रेता में भगवान श्री राम भी दर्शन करने आए। अनेकों ऋषियों ने यहाँ पर हमेशा से अपना जीवन अर्पित किया। इतिहास केवल हुआ नहीं है कि वो लिखा गया, इतिहास अर्थात वह जो हमको अंतर्मन में प्रेरणा देता है, हमारे भीतर दिव्यता और चैतन्यता जागृत करता है। इतिहास यह नहीं है कि हिंसा भरा जो हमें पढ़ा दिया जाता है वही इतिहास है। इतिहास वह है जो हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने की सामर्थ्य रखता है, जिससे हमारे अंदर सच्चरित्रता का निर्माण होता है, उसको इतिहास कहा जाता है। महाराज जी, भारत अपडेट से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत जीवन में मंगल की प्रेरणा। जैसे तो ये हमारे साथ थे बाबा बर्फानी ललित रामदास महाराज जी। अगर आप भी केदार बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं तो केदारनाथ मंदिर से मात्र 300 मीटर की दूरी पर, चंद कदमों की दूरी पर बाबा का आश्रम है। यहाँ आकर आप बाबा बर्फानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने सौभाग्य जगा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, बाबा बर्फानी ने बताया है कि मानवता ही मूल धर्म है और इस स्ट्रेस भरी जिंदगी में ईश्वरीय नाम जाप कर, आध्यात्म से जुड़कर स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। केदारनाथ ये केवल एक धाम नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या और अटूट विश्वास का ऐसा दिव्य केंद्र है जहां पहुंचकर हर व्यक्ति अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव करता है। यहाँ की बर्फीली चोटियां, मंदाकिनी की पावन धारा, शिव भक्तों की अटूट श्रद्धा और तप में लीन संतों का जीवन, ये सब मिलकर बताता है कि केदारनाथ केवल देखा नहीं जाता, बल्कि महसूस किया जाता है। मॉनसून की चुनौतियों के बीच भी बाबा केदार का दरबार लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। कठिन रास्ते, ऊंचे पहाड़ और मौसम की हर परीक्षा यहाँ आकर आस्था के आगे छोटी पड़ जाती है। शायद यही वजह है कि कहा जाता है, बाबा का बुलावा आए बिना केदारनाथ की यात्रा पूरी नहीं होती। जहां कठिन रास्ते हैं, मौसम की चुनौतियां हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था हर मुश्किल पर भारी पड़ती है। केदारनाथ सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि विश्वास, तपस्या और आध्यात्मिक अनुभव का सफर है, जहां पहुंचकर हर भक्त खुद को महादेव के और करीब महसूस करता है। तो हमारी खास रिपोर्ट में आपने देखा केदारनाथ यात्रा कितनी खास होती है। अब चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे अगली खबर के साथ। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर करौली शंकर महादेव के महामंडलेश्वर ने खान पान में पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को भोजन करने से पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए ताकि उनकी आस्था और विश्वास प्रभावित ना हो। उन्होंने भोजनालयों पर पहचान संबंधी बोर्ड लगाने जैसे सरकारी कदमों का समर्थन किया, नियमों का सख्ती से पालन कराने की मांग की। महामंडलेश्वर ने यह भी कहा कि यात्रा के दौरान माहौल बिगाड़ने वाले, नशाखोरी करने वाले और शरारती तत्वों के खिलाफ प्रशासन को कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो सके। प्रशासन ने और जो सरकारों ने, उत्तराखंड की सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, विभिन्न प्रदेशों में जो सरकारें हैं, उन्होंने बहुत प्रभावी कदम उठाए हैं।
और ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो बोर्ड लगा करके हिंदुओं के और उसके बाद फिर उसमें अन्य प्रकार का भोजन पके तो हमारी जो आस्था है, हमारा जो विश्वास है, जो हमारी श्रद्धा है उसको ठेस पहुँचती है। तो जो गवर्नमेंट्स ने जो कदम उठाए हैं कि लोग बोर्ड्स अपने लगा के रखें कि आप किस धर्म से, किस मजहब से हैं, तो आपके पास वही व्यक्ति जाएगा जो आपके जैसे भोजन को पसंद करता होगा और उसको खाना पसंद होगा। तो किसी का धर्म भ्रष्ट ना हो, किसी को चोट ना लगे आस्था को, इसलिए ये बिल्कुल सरकार के कदम सराहनीय है। कांवड़ मेला 2026 को लेकर हरिद्वार में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों ने सुरक्षा, ट्रैफिक, भीड़ प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा और आपदा प्रबंधन को लेकर संयुक्त रणनीति बनाई। मुख्य सचिव ने कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सीमाओं पर संयुक्त चेक पोस्ट, सोशल मीडिया पर अफवाहों की निगरानी और यात्रा मार्गों पर सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया गया कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उपयोग कांवड़ यात्रा के लिए नहीं किया जाएगा। वह मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक अंतर जनपदीय, अंतर्राज्यीय एक बैठक थी जिसमें विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारीगण ने प्रतिभाग किया और कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी में जो आवश्यक समन्वय करने की बात है वो इस मीटिंग में रखी गई और सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि इसमें अच्छी व्यवस्था और अच्छा समन्वय रहेगा सभी के साथ। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।